कि अब तो पत्थर भी जलने लगे हैं मुझसे। हाँ जी, कि अब तो पत्थर भी जलने लगे हैं मुझसे। कहते हैं अब तो ठोकर खाना छोड़ दे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। हर इंसान की लाइफ में दुख होते हैं। आप मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कोई है जिसकी लाइफ में दुख ना हो? जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान आते हैं, बड़े से बड़ी समस्या आती है। मेरे कहने का साधारण सा मतलब यह है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उदाहरण के लिए जिसके साथ आप बहुत प्यार करते हो वह मर जाए, बिजनेस में यदि आपको लाखों का नुकसान हो जाए, आपका घर संपत्ति जल जाए, जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास था वह आपके साथ विश्वासघात कर दे, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी जहां पर आपकी बहुत इज्जत थी, फिर भी जीना हर हालात में। अब सवाल आता है, जिए कैसे? जब कभी भी आपके साथ बुरा हो रहा होगा उसमें आप अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। यह कैसे करना है यह भी मैं आपको बता दूं। यह तो आपने सुना ही होगा कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हर इंसान की लाइफ में लक्ष्य होते हैं और वह किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। यदि आपने भी कोई लक्ष्य देखा है तो आपके लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ। हो सकता है कि यह आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में आपकी सहायता करे। जब भी आप बेचैन हो और किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा हो, उस समय आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाओ जहां बिल्कुल शांति और खुद से कुछ सवाल कीजिए कि मेरा जिंदगी में क्या लक्ष्य है, आखिर में मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीने का क्या महत्व है। इस बात को समझने के लिए मैं उदाहरण के लिए एक ए नाम का व्यक्ति का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, उसने बचपन से एक सपना देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने जिंदगी में सिद्धांत बनाया और अंत में वह एक डॉक्टर बना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वह एक गरीब परिवार से था। उसने गरीबी को अच्छी तरह से देखा था कि किस तरह से उसके परिवार वाले उसकी फीस भरते थे। उसका पापा एक मजदूरी का काम करते थे। यह चीज उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पढ़ने के लिए एक वजह होनी चाहिए। दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि मेरी स्थिति कैसी है। उसने हर बात अपने दिमाग में रखी कि मुझे किस तरह से करना है। जैसे कि उसने एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, उसने बचपन से एक सपना रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर उसके दिमाग में ये भी आया होगा कि यार मुझे कैसे करना है। दिखती सी बात है, यदि वह नहीं पढ़ता तो वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाता। उसके बाद उसके दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि मुझे ये क्यों करना है, जिंदगी तो ऐसे भी कट रही है। लेकिन उसे अपने परिवार वालों की याद आती थी और गरीबी की याद आती थी। उसने गरीबी को अच्छी तरह से देखा था कि किस तरह से घर वाले इतनी समस्याओं का सामना करते। उसने देखा कि यदि मैं डॉक्टर बन जाता हूं तो घर वाले कितने खुश होंगे, गांव में समाज में मेरी कितनी इज्जत होगी, कितने सारे पैसे कमाऊंगा। उन सब बातों को ध्यान में रखकर उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर दिया। यदि आप लोगों के दिल में भी कोई लक्ष्य है तो आपके लिए मैं एक एडवाइस देता हूं कि पढ़ने के लिए केवल एक वजह दें, बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने लक्ष्य पर डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। यह छोटी सी कोशिश मेरी आप लोगों को कुछ हद तक समझाने की। धन्यवाद, नमस्कार।